साथियों एक शेयरिंग अपन सुनते हैं। कमल सर हैं? कमल सर, ओके चलिए एक मैडम से सुनते हैं। यस, रेखा मैडम, आपका मैंने माइक अनम्यूट किया है, आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। रेखा मैडम, रेखा सोनवानी जी, आपका माइक का जो ऑप्शन है उसको आप टच करिए, आपका माइक ओपन हो जाएगा। रेखा सोनवानी मैम है यहाँ पर? साथियों मैं थोड़ा सा अपनी स्टोरी बताऊं कि एलजीएनएस में मेरा एंट्री कैसे हुआ। एलजीएनएस करने से पहले मैं एक ऐसे नॉर्मल प्रोजेक्ट था क्रिप्टो ही, क्योंकि मुझे पहला वो प्रोजेक्ट मिला तो सही क्या है और गलत क्या है जिसका मुझे पहचान नहीं था, इसलिए मैं वो स्केमिंग प्रोजेक्ट में काम कर रहा था और मुझे लगता था कि मैं शायद बहुत अच्छा प्रोजेक्ट में हूँ, ऐसा मुझे एहसास होता था। और बहुत सारे लोग से जब मैं सामने में मतलब बैठता था ना, तो आंखें में आंखें डाल के बात करता था और मुझे पता ही नहीं था कि मैं वाकई में स्केमिंग प्रोजेक्ट में हूँ। खैर चलते गया ये रास्ता, कुछ दिन तक चला और बीच बीच में मुझे कुछ डाउट्स वगैरह आए। मैं बहुत सारे चीजें ऑफलाइन से क्वेश्चन वगैरह करने लगा जहां वो फेल होते नजर आए मुझे। और मेरी आदत है कि जिस चीज को मैं करता हूँ दिल से और शिद्दत से करता हूँ, और नहीं तो उसको करता ही नहीं, हाथ नहीं डालता। और जब एक काम करता हूँ तो दोबारा कभी दूसरे झोली में मेरा कोई दूसरा काम नहीं होता। मेरे साथ ऐसे कई लीडर को मैं देखा हूँ कि एक एक झोला में चार चार प्लान लेके घूम रहे हैं और चारों को प्रमोट कर रहे हैं, जैसा आदमी देख रहे हैं उसको वैसा बता रहे हैं, है ना। कोई प्रोडक्ट बेस है तो कोई और है, तो कोई चार प्रकार की क्रिप्टो है प्लान है। नहीं, ऐसे अनेकों चीज लेकर के मार्केट में अभी वो नहीं, कल घूम रहे हैं, रहूँ, टहल अब रहे नहीं हैं जाऊँ। और अलग अलग चीज को बता रहे हैं। सर किसी का अगर और किसी का है क्या मीट, ठीक है, तो इस कमल सर प्रकार हैं से क्या? कोई सुने। ओके तो ओके, ठीक इस है। प्रकार से मैं मेरा एक कमिटमेंट रहता है कि मैं जिस काम को करता हूँ एक ही करता हूँ, दिल से करता हूँ, नहीं तो नहीं करता हूँ। और ठीक उसी ओके समय उस प्रोजेक्ट को कर ही रहा था, मेरे अंदर कुछ डाउट भी आया और वैसे ही मेरे एक मित्र थे और उनके द्वारा हमारा मुलाकात मिस्टर रमेश पटेल सर से अंबिकापुर होटल सुब्रन में हुआ। पहला मुलाकात था, भरोसा कर पाना तो बड़ा टफ था, लेकिन जब प्लान को सुना तो मुझे लगा ऐसा भी कुछ होता है क्या, क्योंकि मैं जहाँ पे कर रहा था वो लगभग महीने का 15% दे रहा था और उस समय ये बोले कि 30 से 40% आएगा। मैं तो सुना तो मेरे ऊपर से निकल गया, मैं बोला ऐसा नहीं हो सकता, मतलब वाकई में ये गलत प्लान है। सिर्फ बोल रहा हूँ गलत, मैकेनिज्म क्या है इसके पीछे, क्या क्या चीज रॉकेट साइंस लगा है, मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि नॉलेज ही नहीं था तो पता कहाँ से रहेगा। ऐसे करके कुछ दिन बीता, जब शक होने लगा इस प्लान पे जिसपे मैं कर रहा था, और मुझे जो एलजीएनएस का प्लान मिला था साथियों वो दिसंबर में मिला था। दिसंबर में लगभग 14-15 दिसंबर को मिला होगा। इसके बाद प्लान को मैं देख रहा था, मैं पैसा डाल दिया था उसमें कुछ कि चलो सर मैं डाल देता हूँ, मात्र $66 डाला था। उस समय रेट लगभग $24 का था और रेट जो है ऐसे ऊपर नीचे हो रहा था। मेरे साथ दो तीन लोग और डाले थे पैसे, एक व्यक्ति जो है 1 लाख डाले थे, एक व्यक्ति डाले थे, दो व्यक्ति 1 लाख डाले थे, मैं 6600 रुपये डाला था। जैसे रेट डाउन होने लगा तो उन लोग क्या किए कि अपना फंड को तुरंत निकाल लिए और वो लोग लॉस पे चले गए, और मैं सोचा कि जाएगा तो 6600 ही ना, मेरा क्या लेके जाएगा, 6600 नहीं सही, मैं जुआ खेल दिया ये सोच के मैंने छोड़ दिया। और कुछ दिन छेड़ा, उसका रेट ना $8.84 जो रमेश पटेल सर हमेशा जिक्र करते हैं ना, वो उतना तक चला गया था रेट। इसके बाद वापस रेट बाउंस बैक हुआ और जब मैं उसको सेल किया था जनवरी के महीने पे, क्योंकि मुझे उस समय कुछ पैसे की जरूरत था, तो उसको जो मैं सेल किया था सर, आ, 21 या 22 जनवरी को सेल किया था, जब मुझे पूरा $93 मिला था। अच्छा मैं लगाया कितना था, 66, $24 के रेट से, और मैं सेल किया और रेट डाउन होने पे भी मुझे $93 मिला। तो जब $93 का जब मैं रिसीव किया तो मुझे कुछ बिलीव हुआ कि हाँ यार कुछ तो अच्छा प्रोजेक्ट है। इसके बाद में फिर मन से हटा दिया कि मुझे नहीं करना। रमेश पटेल सर बहुत बार अंबिकापुर आए, मुझे मैसेज करते थे कि अंबिकापुर आ जाओ, मिलना है आपसे, होटल सुब्रन रूम नंबर 201। मैं सोचता था यार 201 और 301 करके आदमी फंसाएगा ये प्रोजेक्ट गलत है, क्योंकि मुझे कुछ नॉलेज नहीं था साथियों उस समय पे क्या होता है क्रिप्टो, एकदम नया आदमी था इस टाइप से। और जिस प्रोजेक्ट में था वहां पे कोई सिखाने की कोई कोशिश भी नहीं करता था हमारे अपलाइन वगैरह, क्योंकि वो लोग खुद नहीं जानते थे तो मुझे क्या सिखाएंगे। ऐसे तो ही सर चलते गया अभी गुजरते गया, लास्ट में फाइनली मैंने डिसीजन लिया। सर कुछ बोल रहे हैं क्या?
हाँ सर, सर आपकी बातें बहुत अच्छी है। मैं ये पूछ रहा हूँ सर, बेसिक अभी फाइनली V1 अपनी पे बातों पे आ आपको रहा हूँ। क्या? हाँ जी जी, हाँ हाँ, यस यस। सर। क्योंकि अभी इनकम उससे पहले बता देंगे सर। अभी मैं इनकम क्या ले रहा हूँ साथियों, अभी मैं 10 लाख बोलूँ तो यकीन नहीं होगा, लेकिन 10 लाख आ कैसा रहा उस रास्ते ताली को सर। बताऊंगा तो आपको वास्तविक यकीन होगा कि वाकई में सर को आता होगा, है ना। तो राइट। अब उस समय मुझे कुछ पैसे का वैल्यू पता नहीं था, कुछ भी मालूम नहीं था ना, क्योंकि मेरे को ये फाइनली मैंने जी डिसीजन लिया। और वो जी हमारा एक त्योहार पड़ा था, ईद। ईद के दूसरे दिन जी था जहां तक, जी। मतलब कि 1 अप्रैल सन 2025 को मैंने फाइनली ये डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे अब इसी प्रोजेक्ट को करना है, ओरिजिन एलजीएनएस। और जब मैं उससे पहले भी सर 2-3 दिन पहले सर से रेफरल लिंक मांग रहा था कि सर मुझे रेफरल लिंक दे दीजिए, मुझे ज्वाइन करना है। बस सर एक ही बात बोलते थे कि ठीक है, देखता हूँ, बताता हूँ। मुझे 2-3 दिन टाले। मुझे लगता है यार ये आदमी भाव बहुत खा रहा है, मुझे रेफरल लिंक नहीं दे रहा, मुझे क्या करना चाहिए। लास्ट में फाइनली मुझे फोन लगाया रात को 12 बजे, बोले तू वाकई में काम करना चाहता है? हाँ सर, काम करना चाहता हूँ। तो क्यों काम करना चाहता है? मैं बोला बस सर अपने आप को बदलना है, क्योंकि आज तक मैं अंधेरे की दुनिया में था और मैं उजाले की दुनिया में आना चाहता हूँ आपके जरिए। तो मैं तो तुझे बहुत फोन किया था, होटल में बुलाया, मैसेज किया, फिर तू आया क्यों नहीं? रमेश पटेल सर बोल रहे थे मुझे। मैं बोला सर एक बार मुझे मौका दीजिए, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। फाइनली मैंने काम किया और दिल लगा के मेहनत से किया, और 73 दिन के अंदर, 2 महीना 2 महीना 13 दिन के अंदर मैं इस बिजनेस से V1 क्वालिफाई किया। 15 जून को कार्यक्रम ताली था सर। रायपुर में, और बहुत मैं बढ़िया। जो है 13 जून को V1 बन गया था। और जब 13 जून को V1 बना, तो मुझे पेमेंट आने लगा सर यहाँ से, है ना, अच्छा खासा क्वाइन आने लगा। तो सर मुझे फोन किए सुबह कि कैसे V1 बन गए, अच्छा लग रहा है? मैं बोला सर बहुत अच्छा लग रहा है। तो तेरा इनकम वगैरह चढ़ा कि नहीं चढ़ा? तो सर इनकम तो चढ़ा है। कितना चढ़ा? तो मैं बताया कि सर मेरा इतना चढ़ा। तो जब कैलकुलेशन किए तो बोले ठीक है, अच्छा खासा इनकम है, और उसमें कुछ और पेमेंट वेमेंट अपना इन्वेस्टमेंट बड़ा रखोगे तो बड़ा रकम आएगा। जब इस चीज को मुझे एहसास हुआ, लेवल इनकम, यानी तब तक मैं लेवल इनकम को हल्के में लेता था, ठीक है। जब वाकई मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मुझे लेवल इनकम लेना चाहिए, इसमें अच्छा खासा मैं भी अपना इन्वेस्टमेंट किया। तो मुझे डेली का 33 से 34 हजार रुपये एवरीडे, लगभग 33 हजार, 34 तो नहीं, लगभग 33 हजार रुपये का लगभग इनकम होने लगा, क्योंकि उस समय रेट भी हाई थे। तो लगभग मुझे 9.5 से 10 लाख के बीच में आसपास ये एक महीने का मैं अनुमान लगाया, तो मुझे लगभग ये इनकम रिसीव हुआ। और तब से लेकर थैंक यू के सर। मैं बहुत अच्छा भी ग्रो कर रहा ओके हूँ। और ओके ओके, वर्तमान में थैंक यू मेरा सर। 10 लाख, ओके है ना, पर मंथ ओके सर। इनकम है। सैल्यूट सैल्यूट सर, सैल्यूट। एक शेयरिंग और सुनते हैं सर, एक शेयरिंग अगर हम और सुन पाते हैं।